सविधा परिवार के सारे साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बहुत दिन से मैं आप लोगों से बात भी करना चाह रहा था, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो समय आंदोलनों में, धर्मों में, संगठन को बढ़ाने में, साथियों से रात दिन फ़ोन से बातचीत करने में से सीधा संवाद मेरा आप लोगों से कभी नहीं हो पाया। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, समझ लीजिए एक जिला अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्यों, सक्रिय साथियों और हमेशा हमारा जो है एनएचएम संगठन का एक कर्मचारी, उनसे सीधी मेरा संवाद समझ लीजिए, मेरा सीधा मैसेज या फिर उनसे मेरी बातचीत होगी आज, जिसमें बहुत सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। यदि देखा जाए तो संगठन की बुनियाद से लेके संगठन की रणनीति तक जो भी बीच में हिस्से आते हैं, जैसे देखा जाए कि संगठन कब कैसे बना, अध्यक्ष जो आपने बनाया उसके अनुभव, संगठन ने जो प्रयास किए, संगठन के इन प्रयासों के बीच में महासंघ, सैलरीज, छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं, संघर्ष संगठन का, आपका, और आखिरी में हमारी रणनीति। तो आज सबसे विस्तृत चर्चा होगी आप लोगों से। हर एक पॉइंट में मैं चाहूँगा कि आपसे बात कर पाऊँ, क्योंकि बहुत समय से मैं चाह रहा था कि मेरे साथियों से मेरी बातचीत हो। कई बार मेरे छोटे छोटे मैसेज ज़रूर आते हैं समय समय पे, लेकिन मेरी बातचीत नहीं हो पाती। साथियों, आप जानते हैं कि एनएचएम, हमारा जो एनएचएम कर्मचारी है वो आज से संघर्ष से नहीं है, काफ़ी समय से वो संघर्ष से गुजर रहा है, और आज हम 2023 में बैठे हैं। यदि पुराना भी देखा जाए तो उसमें कई आंदोलन किए हैं उन्होंने, धरने हमने दिए हैं, शासन के पास गया है, लेकिन हम अभी तक वो अचीवमेंट या वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे, चाहे वो पुराने आंदोलनों को भी देखा जाए। तो एनएचएम संगठन की बुनियाद किस परिप्रेक्ष्य में हुई थी, आप सब लोग जानते हैं। 3 तारीख की रात को जब शायद मेरा आंदोलन खत्म हुआ था, तो 4 तारीख की सुबह मुझे बना दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष, ये मेरा नाम आ रहा था। आप विश्वास करें या ना करें, भोपाल की धरती में मेरे लिए ये पहला आंदोलन या पहला धरना बिल्कुल नहीं था। जब एनएचएम संगठन चालू हो रहे थे, उसके पहले मैंने भोपाल में धरने और प्रदर्शन कर चुका था। तो जब नाम आया तो सबसे पहले मैंने कभी भी अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष नहीं माना, क्योंकि मेरी महत्वपूर्णता हमेशा लोकतंत्र प्रणाली में रही है। मैं अपनी जो भी चीज़ें हैं लोकतंत्र प्रणाली में करना पसंद करता हूँ, और मैं नेगेटिविटी के बेस पे कभी प्रदेश अध्यक्ष बनना नहीं चाहता था। उस वक्त मैंने शांत किया और लोगों को ये देखा कि आज मेरे किसी संगठन के खिलाफ में हो गया तो मैं कल उसको अध्यक्ष बना दूँ, वो विज़न कभी नहीं हो सकता था। मैंने बहुत बारीक से मूल्यांकन किया, क्योंकि मेरे लिए ये संगठन या आंदोलन कोई पहला अनुभव नहीं था। तो जब 1 महीने तक का पूरा समय मैंने लोगों को देने की कोशिश करी कि या तो वही कर लें जो कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और जब लग जाएगा कुछ नहीं होगा तब आना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इसका संघर्ष बहुत कठिन होता है। भोपाल की धरती पे काम करना इतना आसान नहीं है जितना लोग कभी कभी ग्रुपों में अध्यक्ष बना देते हैं। क्योंकि मुझे बना भी दिया तो मैंने इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं स्वयं कभी नहीं बोला कि मुझे अध्यक्ष बनाइए। मैं कभी इस दौड़ में था ही नहीं, मैं आज तक इन दौड़ों में नहीं रहता हूँ। क्योंकि पहले भी मैंने जो आंदोलन किए हैं वहाँ पे भी मैंने कभी नहीं बोला था मुझे बनाइएगा, चाहे वो मेरे संगठन से मैं बना था आज से 10 साल 12 साल पहले। तो महत्वपूर्णता क्या थी कि हम नेगेटिविटी के बेस पे नहीं आए थे, हम पॉजिटिविटी बेस पे संगठन को बनाया, और कोई भी चेहरा लाना या संगठन को मजबूत बनाना, जो कभी कभी लोग बोल देते कि कल ये प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, परसों बन जाएगा, इतना आसान नहीं। कई बार व्हाट्सएपों की दुनिया से बाहर निकल के जमीनी हकीकत बहुत कठिन है। ये तो मुझे पहले से ही पता था, मेरे लिए कोई नया नहीं। तो जब प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली से बनाया गया, तब भी मेरे और आपके जहन में हर चीज़ें होती है। देखो, हमने हर रणनीति और हर चीज़ को एक रणनीति के तहत ही काम किया है। यदि कोई उसको बारीक से विश्लेषण करेगा
यदि उसका एनालिसिस करें तो उसको पता चलेगा कि क्या चीज़ें कब कब कैसे कैसे हुई है। इतने सारे जिला अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष के लिए फेवर बदलना इतना आसान काम नहीं है। लोग एक बार व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, लेकिन वो मूर्त रूप में जब मुझे पहचानते ही नहीं हैं या टीवी के संगठनों से मेरे पहचानते थे, तो उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी पुराना संगठन जब चल रहा है। देखिए, उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, तो जब भी मैं अपना काम करता हूँ या जब भी मेरी कार्यकारिणी बनाई है, मैंने सभी जिला अध्यक्षों को हर समय हर परिस्थिति में साथ में लेने का हमेशा प्रयास किया। हो सकता है कि मैं उनसे रेगुलर बात नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत बड़ा विजन है, बोली इतने सारे आते हैं, मुझे लगाने का समय कम मिलता, सुनने का ज़्यादा होता। आज भी यही स्थिति है। तो जब बात यहाँ से हुई, हमने सामूहिक अवकाश से चीज़ों को रखना स्टार्ट किया, लोगों ने विश्वास धीरे धीरे उसको बढ़ाया। हमारा विज़न स्पष्ट है, उस समय भी था, आज भी है। उस समय भी मैंने अपना विज़न बनाया था, क्योंकि मेरे लिए, मैंने पहले भी बताया है कि 2012 के आसपास शायद मेरे आंदोलन थे टीबी के। उस समय भोपाल में मैंने 12 से 15 दिन के आंदोलन किए हैं। दिल्ली में मैं 30 से 40% जो मेरे कर्मचारी हुआ करते थे, उनको दिल्ली में रेल में भर के ले जा चुका हूँ। दिल्ली के कई बड़े बड़े डेलीगेशनों में मैं रहा हूँ। दिल्ली के बड़े सचिव जो हुआ करते थे टीपी संगठन के, उनके सामने मैं फ्रंट पे कई बार बैठा हूँ, जब बड़े बड़े आंदोलन में दिल्ली के हुआ करते थे। हर साल दिल्ली जाता था पहले, तो मेरे लिए कोई चीज़ नई नहीं हुई। जब एनएचएम संगठन की विज़न की बात आई, तो विज़न हमने स्पष्ट रखा कि हम जब तक आंदोलनरत रहेंगे, जब तक हमको अपना विज़न नहीं मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण पार्ट ये थी कि आंदोलनों को किस प्रश्न से चलाना और चुनाव तक संगठन को जिंदा रखना। अनुभव के लिए मुझे इतनी दिक्कतें नहीं हुई। भोपाल में टीम भी बनी। मेरे से जिस जिला अध्यक्ष ने जैसा कहा कि हमारे जिले से जिस कार्यकारिणी को रखा, हमने पूरा प्रयास किया उन सभी साथियों को रखा। मुझे पता है ये सब चीज़ें होती हैं, हम सब समझते हैं सब चीज़ों को। जब हमने कार्यकारिणी इतनी जम्बो बनाई, टीमें भी बनाई, जब भोपाल में बैठने की बारी आई, आप समझ सकते हैं कि एक आंदोलन 2 महीने पहले ख़त्म हुआ हो वर्करों का 20-22 रोज के बाद, उसके बाद फिर से आंदोलन में लोगों को लाना कोई सरल काम नहीं था। मैं इसमें जिला अध्यक्ष की भूमिका को भी बहुत सराहनीय मानता हूँ। उन सभी साथियों की मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा, उन कार्यकारिणी सदस्य जिन्होंने एक्टिव होकर इस आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिश करी, आज भी करना है। हमने पूरी तन्मयता से पूरी जान लगाई, और उसके बाद हमने आंदोलन को अनिश्चितकालीन किया, क्योंकि हम पहले अनिश्चितकालीन कर चुके थे, तो अभी भी अनिश्चितकालीन करना था। जब अनिश्चितकालीन हम करेंगे तो सरकार की ऊपर एक प्रेशर बनाएंगे। हमारा शुरू से एक ही उद्देश्य है कि शासन और हमारे बीच में प्रेशर कभी कम ना हो। ये पहला विज़न था। हमारे पास क्या है, महत्वपूर्ण पार्ट ये है, हमारे पास करने को प्रयास है, उनके पास देने का है। कई बार मैं सोचता हूँ, आप उठा के देखिए, ये संगठन तो आप ही लोगों ने बनाया। कहीं आर्थिक स्थिति से जूझा, लेकिन कभी इसने आर्थिक स्थिति के बारे में स्ट्रॉन्ग तरीके से कभी नहीं बोला। इसमें जो कार्यकारिणी रात दिन मेहनत करे, आज भी कर रही है, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने अपना विज़न कभी नहीं खोया, कभी नहीं बोले। जब इतना सारा हमारे पास अनुभव है, हम आज भी आंदोलनरत हैं, संगठन की जो शुरुआत से लेके आज तक जो संगठन चल रहा है, आप उसको एक एक चीज़ को एनालिसिस करें। हमारे सामने कौन खड़ा है? हमारे सामने शासन है, प्रशासन है, जो बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग है। हम उससे लड़ रहे हैं रात दिन, हर परिस्थिति में हम उसका पीछे नहीं हट रहे हैं उससे। एनएचएम संगठन के साथ भी शासन प्रशासन है सामने, साथ में कुछ विरोधी लोग भी हैं।
जो हर जगह हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं स्टिक ब्रेकर का काम किया हर समय, लेकिन कभी हार नहीं मानी, उसकी तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं नेगेटिविटी पे कभी फोकस नहीं कर पाता। हमने संगठन को अनिश्चितकालीन में डाला। मुझे कोई बता दे विगत 15 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी यही हैं, किस मुख्यमंत्री जी ने 15 से 20 मिनट बैठ के उनके साथ आराम से बात करी, किस प्रदेश अध्यक्ष ने बात करी, किस कार्यकारिणी ने बात करी। कई बार हम भूल जाते हैं चीज़ों को। एनएचएम संगठन ही है जिससे 15 से 20 मिनट आपको बात करें। मैं शासन प्रशासन को इसलिए सामने लेता हूँ, आप संगठन की उपलब्धि को भी देखते जाइए। हमने सामूहिक अवकाश लिया, फिर हमने एक डेट बनाई, एनएचएम एमडी मैडम एसएस मैडम को फेवर में लेके हमने उस डेट को बदला, अनिश्चितकालीन आंदोलन डाला, पूरे अधिकारी हमारे सपोर्ट में। अनिश्चितकालीन आंदोलन को हमने जब खत्म किया, आपको क्या लगता है, क्या इतने अनुभव की कमी थी? या मेरे पास 52 डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष हैं। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जब अनिश्चितकालीन हड़ताल आपने स्थगित करी, मैं आज इसके सब प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ कि जो वर्कर, जो हमारे साथी, जो कर्मचारी, संविदा साथी, उनको सबको पता होना चाहिए क्या होगा। क्योंकि एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूँ सबको। तो जब 4 तारीख को जब माननीय सीएम साहब हमसे मिले थे, तब हम ही लोग सब कहते थे कि चलती हड़ताल में कभी सीएम मिलते नहीं, पहले बात कर लो। लेकिन वो हड़ताल में मिले, वो ताकत आप ही की थी, वो ताकत एनएचएम संगठन की थी, एक एक कर्मचारी के साथियों की थी, जो हड़ताल में भी मिले। अब चली हड़ताल में जब सीएम साहब मिल लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 से 20 मिनट बात करी, एक व्यू बना पूरे प्रदेश में कि क्या किया जाए। क्योंकि मैंने उसमें एक प्रॉमिस किया था कि 52 जिला अध्यक्ष की हमेशा सुनी जाएगी। 4 तारीख को 10 बार दिमाग में आया हो कि हड़ताल तोड़ो, और 12 बार आया हो कि नहीं तोड़ो, चाहे वीडियो बना दियो, सब कर दिया हो, लेकिन आत्मा ने हमेशा एक ही चीज़ कही कि जब तक जिला अध्यक्ष एक बार बैठ के बोल नहीं देते, तब तक हड़ताल खत्म। और वो वादा भी मैंने निभाया। आपको एक बात बता दूं, जहाँ पे भी भीड़ हो, सब विरोधी हो, तभी ताकत के साथ मैं तुम्हारे साथ सभी जगह खड़ा रहा, हर प्रश्नों को उत्तर दिया मैंने, कभी पीछे नहीं हटा। चाहे 2-2, 4-4 घंटे मीटिंगें चली हो, वहाँ भी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हर परिस्थिति में मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई। ये जीवन में सिद्धांत है ही नहीं आज तक। गोलियाँ खाएंगे तो सामने, लड़ेंगे तो सामने, जवाब देंगे तो भी सामने, कभी भाग के नहीं जाएंगे। तो जब 8 तारीख का इतना बड़ा आंदोलन हुआ प्रदेश में, इस आंदोलन ने बहुत बड़ी नींव डाली। मुझे पता था कि यदि आंदोलन स्थगित होता है, देखिए 52 जिला अध्यक्ष हैं, मैंने सभी से फोनों से अलग अलग राय भी ली, बातें भी की, सबका व्यू लिया। मेरे पास जिम्मेदारी 2 डिस्ट्रिक्ट की, 10 डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। मेरे पास जिम्मेदारी एक कर्मचारी की है। एक भी कर्मचारी की नौकरी जाती है आज के समय में, यदि वो जेल भी जाता है, तो रिस्पॉन्सिबल मैं अपने आप को मानता हूँ। उसके परिवार को जो तकलीफ मिलेगी, क्योंकि चूँकि मैंने हमेशा एक बात बोली कि संविधा एक परिवार है, तो तकलीफ मुझे भी उतनी ही होगी। किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आज तक पता था। तो 8 तारीख को भी जब हमने हड़ताल को स्थगित किया, तो जिला अध्यक्षों के सामने किया। देखिए, सब व्यक्तियों को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। उनको ऐसा लगता है कि यदि हम हड़ताल करेंगे, हड़ताल रेगुलर चलेगी, तो हम जीत जाएंगे। उनकी ऐसी सोच हो सकती है, मैं सबकी सोच को परिवर्तित नहीं कर सकता ना। लेकिन मैं उसकी एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति की बात भी नहीं मान सकता ना। मुझे तो वो देखना पड़ेगा जो ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, ये सही क्या है।
वो चीज़ें तो करना बहुत ज़रूरी है ना आज की परिस्थिति के हिसाब से। यदि मैंने वो नहीं किया तो आपने मुझे क्यों बनाया था? इसीलिए तो मुझे बनाया था कि सही गलत को तुम अच्छे तरीके से देख पाओ। तो हमने वही डिसीजन लिया जो सबके लिए सही था, सबके लिए महत्वपूर्ण था और पूरे पुराने आंदोलन का एनालिसिस भी था। हमने उन चीज़ों का भी एनालिसिस किया था समय से। यदि हम इन सब चीज़ों का देखने की कोशिश करें, इन सब चीज़ों को देखें, तो पहले भी हमारी 45 रोज़ हड़ताल हुई थी, बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। क्या सरकार झुक गई थी? ये झुकी तो किस बात पे क्या किया सरकार ने? हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया। तो हमको आँख नाक कान सब खुले रख के रखना, आंदोलन चलाने थे। हमें आंदोलन को ऐसे मोड़ पे नहीं डालना था जहाँ से आंदोलन हमेशा के लिए समाप्त संगठन हो जाए। हमें हमेशा वो काम करना है कि संगठन को जिंदा भी रखना है, शासन के सामने खड़ा भी होना है और हमें हर लड़ाई के साथ तैयार भी रहना है। तो सब ने हुआ, हमने डिसीजन लिया उस डिसीजन। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कई बार एक्सरसाइज होते हैं, करते हैं, सोचते हैं, कई बार मैसेज डालते हैं कि हम यदि ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, वो कर ले, यदि वो कर लेते तो क्या आपको लगता है कि शासन अभी जस्ट पुराने आंदोलन किसी आशाओं का आंदोलन चल रहा है? देख लीजिए 62 के आंदोलन में शासन ने क्या किया, तिरको आंदोलन हुआ क्या किया, कई लोगों पे केस दायर है, आज नौकरियाँ से बाहर हो गए। तो मेरे लिए तो एक भी आदमी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी नज़र में एक भी आदमी की नौकरी जाती है, यदि उसको जेल होती है तो मैं उसको अपने आप में कहीं के अंदर से एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं मानता हूँ कि उसकी तकलीफ़ों को मुझे बचाना है। इस चीज़ को मुझे कब डालना है ये मुझे पता है। साथियों, वो एक डिसीजन था, वो एक डिसीजन सबसे लिया हुआ डिसीजन था और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज यदि हमारा संगठन फिर भी जिंदा है, अच्छे अच्छे डिसीजनों पे जिंदा है। उसके बाद हमारी दूसरी रणनीति स्पष्ट थी कि हम जो है दूसरी रणनीति हमारी स्पष्ट थी। इतना बड़े आंदोलन के बाद हमने दूसरी रणनीति का पहले से एक खाका तैयार करके रखा था कि भोपाल को नहीं छोड़ेंगे। आप विश्वास करिए, भोपाल को आज तक नहीं छोड़ पाए। हमें पता था कि हमें रेगुलर फॉलोअप करते रहना है। यदि हमने फॉलोअप नहीं किया और आंदोलन करके घर आ गए तो कभी भी आप अपना विजन नहीं ले पाए। रात दिन उन फाइलों के लेके लगे रहे। ऐसा कोई आईएएस अधिकारी नहीं रहा होगा जो उससे रिलेटेड है और उससे हमारी मुलाकात नहीं हो 2-3 बार। हमने कभी भी इसमें आर्थिक स्थिति को नहीं आने दिया। हमारे पास में कोई काम नहीं, इवन कि हमारे रिलेटिव्स में मिलने नहीं जाते। 24 घंटे भोपाल में हमारे पास एक ही काम था, किसी भी तरीके से संविधा साथियों का भला कैसे होगा, क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंज है, आज भी चैलेंज है। आप विश्वास नहीं करोगे कि जो हम 2 घंटे के बाहर किसी को समय को नहीं दे पाता हूँ मैं कई बार, लेकिन संगठन को मैंने 24 घंटे वहाँ दिए। सुबह उठ के रात में भी, रात के 2-3 बजे तक यही सोचते थे कि कैसे ये फाइलों में प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस अधिकारी की इस चीज़ को कैसे निर्णय किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। आप सोचिए कि वो कार्यकारिणी आपकी रात दिन लगी है। कई बार मैं मैसेज पढ़ता था उस समय भी। दिक्कत ये होती है कि जब संगठन नाम आ जाता है तो किसी एक व्यक्ति की विचारधारा से संगठन को नहीं चला सकते, 2 व्यक्ति की विचारधारा से नहीं चला सकते। संगठन हमेशा संयुक्त विचारधारा से ही चलता है और संगठन में आपको विश्वास करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। और यदि आपको पता है कि इनके पास अनुभव है, यदि आपको पता है कि उन्होंने इन सब चीज़ों को जीता है, यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, यदि टूट जाएंगे, तो पता है आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आप सोचिए चीज़ों को। कई बार आप लड़ किससे रहे हैं? आप शासन से लड़ रहे हैं, प्रशासन से लड़ रहे हैं। शासन प्रशासन बहुत बड़ा है, वो राजनीति, रणनीति और कूटनीति का महारथी है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब कुछ नहीं से मतलब आपकी एक संयुक्त एकता ही आपके मजबूती है। और जब ये संयुक्त एकता मजबूती में आपके कुछ साथी आपके लिए बार बार कांटे लगाते हैं, उसके बावजूद भी आपकी कार्यकारिणी एनएचएम संगठन जिंदा है, लड़ रहा है हर परिस्थिति के हिसाब से। उसके बाद कुछ साथियों का
देखिए, मैं एनएचएम संगठन को बहुत लोगों ने जीवंत किया है, उसमें बहुत लोगों का साथ है। लेकिन कभी कभी इन सब चीज़ों में, परिवारों में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को लेके इश्यूज बनाया जाना, व्हाट्सएप ग्रुपों में खूब डालना, 8, 10, 15, 20 मिनट अध्यक्ष नाम नॉमिनेशन करना। क्या लगता है आपको, जो कर्मचारी, जो आंदोलन में रात दिन मेहनत करने वाले कर्मचारी आपके लिए भोपाल में रुके हुए हैं अपने परिवार को छोड़ के, क्या चाहिए उनको? आपको क्या लगता है कि उनको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है, या उनको कोई विधायकों के टिकट मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे सोच और हमारे विज़न को कभी कभी हमारे व्यक्तित्व को भी रोकना चाहिए कि आपके एक गलत मैसेज डालने से इस परिस्थिति में लोग दिग्भ्रमित होते हैं। मेरा एनएचएम कर्मचारी का वो सदस्य जो गांव में बैठा है, वो सिर्फ इस आस में बैठा है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सिर्फ उसको देख के हमेशा 24 घंटे काम करता हूँ। वो जो बोल भी नहीं पाता मुझसे, वो मुझसे बात भी नहीं कर पाता है, लेकिन उसको पता है कि विजय ठक्कर है, वो मुझे जरूर देगा। ये कार्यकारिणी, ये एनएचएम संगठन है, इसके अंदर जो कार्यकारिणियाँ मजबूत है, जो नाम है, जो हमेशा कार्यकारिणी में लगे रहते हैं, वो हमें जरूर दिलाएंगे। वो विश्वास को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता। इन विश्वास की ताकत जो है मुझे हमेशा एनर्जी देती है। कई बार नेगेटिविटी मैसेजों में लिखी जाती है, 1-2 ग्रुप में कुछ लिखा भी था गलत है, लेकिन मैं उसको सिर्फ डिनाई इसलिए करता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, उन परिस्थितियों में ही तो जिंदा रखना है जब आपके सामने बहुत तेज धूप हो, पैर जलते भी हो, शरीर भी जल रहा हो, लेकिन दिल के अंदर एक ताकत, एक विश्वास है कि इस धूप को भी, कठिन परिस्थितियों को भी पार कर जाएंगे। आप मुझे बताइए ना, कब कठिन परिस्थितियाँ जीवन में नहीं आती? आज एनएचएम परिवार में भी कठिनाइयाँ आई होगी, डेफिनेट होगा। मैं आज आपसे सब बातें करूँगा, क्योंकि मैं आज पर्याप्त समय लेके बातें करना चाहता हूँ आपसे। मैं मेरी बातें हर एनएचएम का वो संविदा कर्मचारी तक पहुँचे, उसको सुने। क्या है एनएचएम परिवार? आप बताइए ना कि जब घर में आपके तकलीफें होती हैं, और मैं आज भी मानता हूँ परिस्थितियाँ आपके विपरीत होने लगे, कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसमें मेरी व्यक्तिगत छवि भी धूमिल हो सकती थी, हो सकती है, लेकिन क्या वो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है? क्या मेरे उस साथियों से उसको फायदा मिलेगा? मेरे विजन से मैं भोपाल में बैठा हूँ, मुझे पता है भोपाल की धरती राजनीति, रणनीति और कूटनीतियों से भरी पड़ी है। छोटी मोटी सोच और छोटी मोटी विचारत में ऐसी फेंके दी जाते हैं। आज हम स्वतंत्र इकाई बन के यदि आंदोलन में रत हैं, और भोपाल की धरती में सबसे ज़्यादा आंदोलन करने का रिकॉर्ड यदि है 2023 में, तो एनएचएम परिवार के पास है। आपसे कोई कैसे अधिकार छीन सकता है, मुझे बताइए? और छीन सकता तो आप क्यों बैठोगे फिर बाद में? आप जिंदा होने का प्रमाण दीजिए ना, आप लड़िए। आपको क्या लगता है? आज मैंने आपसे वादा भी किया था, मैं सबसे बड़ी बात, महासंघ का भी सब्जेक्ट निकला कि महासंघ में आप मिल गए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरे किसी भी एनएचएम के लेटर पैड में महासंघ का नाम नहीं। हम आज भी शताब्दी का है। कुछ समय के लिए हमने कुछ बॉन्डिंग करी होगी, वो परिस्थिति के हिसाब से करना होती है। वो परिस्थिति के हिसाब से मेरे लिए नहीं, कर्मचारी और संगठनात्मक के लिए वो फायदेमंद हो सकती है, तो मैंने वो बॉन्डिंग की। आज हम अलग हैं, हम तो शुरू से अलग ही हैं, स्वतंत्र हैं। किसने कह दिया कि आपके लेटर पैड पे लिखी हुई की संबद्धता? बिल्कुल भी नहीं। तो हम तो आज भी अलग हैं, और परिस्थिति में यदि कोई डिसीजन हमने लिया, तो कुछ डिसीजन लेने की मुझे वो राइट्स पता है कि मुझे कहाँ पे लेना है, कहाँ से बाहर होना है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आंदोलन सिर्फ
किसी की कठपुतली से चल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी आंदोलन में, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बनने का मेन उद्देश्य यही था कि मैं किसी भी पराधीनता से आंदोलन नहीं करूँगा। कोई मुझे प्रेशर बना के कोई काम नहीं करा पाएगा और आज भी नहीं कराता है, विश्वास करें। मैंने बताया ना आपको कि किसी एक व्यक्तित्व सोच से या किसी, मैं उसको भी गलत नहीं बताता हूँ प्लीज़, उनने सोचा कि आंदोलन को अनिश्चितकाल चलने दो, मिलता है। उनने सोचा कि इस दिशा में चलना चाहिए, उनने सोचा कि उस दिशा में चलना चाहिए। मेरे पास 52 जिला अध्यक्ष हैं, 29,000 कर्मचारी हैं। वो व्यक्ति सच सोच रहा है उस परिस्थिति में। आज मैं देख पा रहा हूँ पूरी परिस्थिति को देख के, और हर निर्णय को मैंने आत्मसात करके लिया है। मुझे कभी भी किसी भी बुरे निर्णय की मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत गलत रणनीति थी। आज भी स्पष्ट रणनीति है। तो साथियों, कभी ये मत समझ बैठना कि हमें कोई दूसरा चला रहा है। हम स्वयं चल रहे हैं और स्वयं ही चलेंगे। अब दूसरी बात रही, जो मैसेज मेरे पास आते हैं सैलरीज को लेके, ये सैलरी का लेटर भी नहीं हमारे पास आता है। देखिए, उसमें दो भाव है, मैं हमेशा रखता हूँ। मेरे एक कर्मचारी, चाहे वो मेरी सबसे महिलाओं की भरी हुई एक्टिव कैडर क्यों ना हो, एनएम की सैलरी कम होती है तो यदि उसकी ईएमआई, उसके घर के खर्चों में जो आज कटौती हुई है, सैलरी नहीं मिली, जो उनको तकलीफ़ें हुई हैं, आपको क्या लगता है कि वो तकलीफ़ मुझे नहीं हुई? आपको क्या लगता है कि उनकी सैलरी नहीं मिली तो मैंने उसके लिए अपना एक प्लान ही तैयार किया होगा? क्या लगता है? मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने विजन को भटकाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुमसे करना चाहता हूँ कि मैं तुमको कर दूं। मैंने हमेशा एक बात बोली है, आपका विज़न क्या है? आपका विज़न बहुत बड़ा है। हमारी मांगे तीनों सबको पता है, मैं बार बार इसमें दोहराऊंगा नहीं। जब विज़न बड़ा है तो क्या लगता है आपको संघर्ष बड़ा नहीं करना पड़ेगा? आप संघर्ष से पुरानी किसी भी संगठन को उठा के देखिए, उनने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी रात दिन मेहनत करे होंगे। जब हम बहुत मेहनत करेंगे, जब बहुत संघर्ष से रहेंगे, तभी तो हमें रिजल्ट मिलेगा। हम चाहते हैं कि सैलरी भी मिल जाए फटाक से, और हम भोपाल जा रहे तो हमारे खर्चे भी हो गए, हमारा नुकसान भी हो गया। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, मुझे पता है उसके बावजूद भी मुझे लोगों ने नहीं किया। कुछ लोग हैं, कुछ साथी होंगे जिसके बारे में बात करते कभी कभी, उनके एक एक दर्द, उनके एक एक खर्चे का हिसाब रखता हूँ मैं। मुझे पता है उनके दर्द का, मुझे पता है कि उनको इतनी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। यही तो संघर्ष है दोस्तों, यही तो संघर्ष है साथियों, कि हमको इन परिस्थितियों से निकलना पड़ेगा। हमें दर्द तकलीफ उठानी पड़ेगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, और सब होगा, विश्वास करिएगा मुझ पर। हम कई बार परीक्षा तो दे देते हैं, लेकिन रिजल्ट का थोड़ा सा इंतज़ार नहीं करते हैं। आप उठा के देखिए, जब से आंदोलन स्टार्ट किया आज तक हम नहीं बैठे हैं। आज तक यदि हमारा संगठन टूट जाता तो क्या आपको लगता कि हम आज हड़ताल और धरने की जो प्रोसेस को रेगुलर बनाए हुए कर सकते थे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें रणनीति के हिसाब से चली जाती है। रणनीति स्पष्ट है। बहुत सारे साथी बताते हैं कि आज हम विपक्ष में बैठ के बड़ा आंदोलन करेंगे, आज विपक्ष साथ हम ये करेंगे। मैं आपको बताऊं, आप विश्वास रखिएगा, आप अपनी एकता को बनाए रखिए बस। हम कब तक सत्ता पार्टी के सपोर्ट को लेके, उनको पॉजिटिव लेके आंदोलन को जारी करेंगे। जिस दिन हमको लग जाएगा कि हमें शासन नहीं देगी, आइएगा हर बात के लिए मैं खड़ा रहूँगा। मैं आज भी खड़ा हूँ। आज भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं कि संगठन में थोड़ी सी मायूसी, जब मुझे बताते हैं कई बार कि सैलरी नहीं मिली तो मायूसी लोगों में आ गई, सैलरी भी नहीं दिला पाए। जब लोगों को लगता है कि महासंघ से हम उसी की तरह चले हैं तो लोगों ने मायूसी बनाई। मैं दोनों बातों में बताता हूँ, आप संघर्षशील हैं आज,
क्या आप संघर्ष से में ये भी नहीं त्याग पाएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा मिलेगा नहीं, सब मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा। क्या इस संघर्ष काल में आप ये भी नहीं कर पाएंगे? तो कैसे हम बड़ा विजन प्राप्त करें? मुझे समझाइए आप। आपकी कार्यकारिणी, आपकी टीमें रात दिन आज भी मेहनत करेगी, तो आपको लगता है कि वो जो मेहनत कर रही है, क्या आप उसको मोरल सपोर्ट भी नहीं दे पाएंगे? क्या आपको लगता है कि आज नया बना के आप किसी अध्यक्ष बना के आंदोलन कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि आपका अध्यक्ष भगोड़ा निकल गया? आपका लगता है अध्यक्ष झूठ बोलता है? आपका लगता है अध्यक्ष आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा? आपको लगता है कि आपकी कार्यकारिणी उस टाइप की कार्यकारिणी है जो सिर्फ बातों से बात करती है, सिर्फ लोगों से बातें करती है, धरातल में कुछ नहीं किया है? बताइए 10 साल के कार्यकाल में 4 महीने के इस कार्यकाल को गिन लीजिए, आपने क्या नहीं कर दिया आपने शासन के लिए? फिर आप बोलते हैं। आप उठा के देखिए कि इस 4 महीने के अंदर सामूहिक अवकाश लेने की बारी हो, आपके अनिश्चितकालीन हड़ताल की बारी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बात करने की बारी हो, उस हेल्थ मिनिस्टर महोदय के सामने आपको घेराव करना है, जिसमें 10 लोग से 11 लोग जेल में गए, उनके घर जाके आप उनका घेराव कर लेते हैं, वित्त मंत्री का घेराव करते हैं, निचम ऑफिस का घेराव करते हैं। आप उठा के देखिए आपके संघर्ष को, आप सबने किया है ये सब आपकी ताकत थी। और आज भी मैं एनएचएम संगठन को इतना मजबूत मानता हूँ जिसको कभी नहीं मानता हूँ। ये परिवार आज जरूर धूप से गुजर रहा है, ये परिवार जरूर आज विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में ये संगठन खत्म नहीं हो सकता है। इस संगठन को अब आदमियों ने, अपने साथियों ने अपने खून में बसाया है। साथियों, मेरी नज़र में संगठन आज तक मेरे 20 साल से 22 साल मुझे जॉब में हो गए हैं, मैंने कभी भी किसी भी आंदोलन के खिलाफ एक आवाज़ नहीं लिखी होगी ग्रुपों में। आंदोलन कई परिस्थितियों से गुजरा, क्योंकि मैं जानता हूँ संगठन मेरे खून में बसता है। संगठन उन लोगों के खून में बसता है जो कुछ भी परिस्थिति में संगठन के साथ खड़े रहते हैं। आज भी आग लगाने की तैयारी करते हैं, आज भी उनमें जुनून है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। मैं कई बार संगठनों के आंदोलन से बाहर से रहा, उनके साथ सब मिलाया, मैंने उनको पूरे काम करने के लिए कभी भी मैंने जब भी मैसेज डाले, तो जब भी अध्यक्ष उसके पॉजिटिव में खूब मैसेज डाले संगठन में, हमेशा पॉजिटिव संगठन, कभी फ्रंट पे नहीं है। जब फ्रंट का वक्त भी आया, क्योंकि मेरे संगठन मेरे खून में बसता है। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को साथियों, एनएचएम परिवार, एनएचएम संगठन सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होगा दोस्तों, यहाँ ख़त्म। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहूँ, मेरे लिए कोई महत्व नहीं। आप उठा के देखिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी मेरे स्वभाव में कभी इतना बड़ा चेंज नहीं आया कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। मेरा लक्ष्य हमेशा 2 बातों पे, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। या तो सफलता यहाँ नहीं मिली तो कोई बात नहीं, असफलता थोड़ी सी है, सफलता के लिए फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि जो थक जाता है, जो रुक जाता है, वो वहाँ से खत्म हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, बड़ा विजन और लक्ष्य सिर्फ आज तक उन्हीं को मिला है जिसने कभी भी अपनी विजन को आंखों से बाहर नहीं किया। वो रात दिन लगा है अपने विजन में। और हम तो 32,000 हैं, हम कभी कमजोर नहीं हो सकते, हम बहुत ताकतवर हैं। हमारी एक एक रणनीति अभी भी बाकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कभी ये मत फेंकना। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि अब आप बताइए, पूरे 4 महीने का बताइए, 3 महीने का बताइए, 2 महीने का, 1 महीने। मैं आपको बता दूँ, जब से आंदोलन चालू हुआ है, जब तक आंदोलन खत्म, उसका पूरा खाका दिमाग में रख के चलता है कि कभी ये हुआ तो नहीं ये होगा, कभी वो नहीं हुआ तो कभी वो होगा, कभी ये नहीं हो पाया तो फिर वो करेंगे, वो नहीं होगा तो ये करेंगे। हमारी निरंतर परीक्षा जारी है। आप विश्वास करिए, रिजल्ट आपसे बाहर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षा इतनी कठिन दे जाएंगे हम, रिजल्ट भी उतना अच्छा आएगा। मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले 15 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम इस आने वाले 15 दिनों में बहुत बड़ी चीज़ों को ले जा सकते हैं। देखिए, हर चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। आपने आंदोलन किया, आप पीछे हो गए, आगे हुए, एनालिसिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, रणनीति बनी, उसके बाद फिर एक रणनीति बनी। आप उठा के देखिए, मैं हर उस कर्मचारी
से सीधे संवाद कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ साथियों, आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत आंकिए। आप कभी मत मानिए कि एनएचएम संगठन, एनएचएम संगठन आप हैं। हर सविता का साथी एनएचएम संगठन है। आज भी हमने सोशल मीडिया महाआंदोलन चालू कर रखा है सोमवार से, मंडे से। आप उससे जुड़िए, आप घर बैठे जुड़िए, लेकिन आप ये शासन को बताइए संगठन के अंदर क्या हो रहा है, परिवार के अंदर क्या हो रहा है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि शासन के सामने आप क्या कर रहे हैं। शासन हमेशा ये चाहता है आपको तोड़ना, बिखेरना और खत्म करना, और फिर आप बैठ जाते हैं। आज तक यही तो हुआ आया है, इसलिए तो हमें आज तक कुछ मिला नहीं। हम अपनी लड़ाई में व्यस्त हो जाते हैं और शासन से हमारा कॉन्टेक्ट खत्म कर देते हैं, और फिर हमें बोलते हैं हमें वो नहीं मिला, ये भी ऐसा हो गया, वो भी ऐसा हो गया। साथियों, हम इस जंग में कूदे हैं, ये रण है, या हम भागने वाले लोगों में से नहीं। हम में इतनी ताकत है, हम में इतनी क्षमताएं हैं, मेरे साथियों में अथाह जुनून है। वो जुनून को आप कभी खत्म मत होने दीजिए, उस जोश को कभी मिटने मत दीजिए। हम आंदोलनरत हैं, संघर्षरत हैं, और जब हम आंदोलनरत होते हैं, संघर्षरत होते हैं, तो कभी हम पीछे नहीं होते। आप विश्वास करिए मेरा, 30 जून तक यदि कुछ नहीं होगा हमारे पास, तो हम उस पक्ष में भी जाएंगे जिसमें आप देखेंगे प्रदेश में हमारा तांडव, और प्रदेश में हमारे काम करने की रणनीति को चेंजेस। तभी जिला अध्यक्ष बैठेंगे और फिर हम एक बड़ी रणनीति के साथ काम करेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हमारा अधिकार, हमारा कोई नहीं छीन सकता है। तभी सीख सकता है जब हमारी एकता कमज़ोर हो जाए, तब हम कमज़ोर हो जाए, तभी हमसे कोई छीन सकता है। यदि हमारी एकता मजबूत है, यदि हमारे में ताकत है, हमसे कोई भी चीज़ छीन नहीं सकता है। और मैं हमेशा एक बात कहूँगा दोस्तों, संगठन को मैं क्या बताऊँ आपको संगठन के बारे में। मैंने संगठन को हमेशा एक माँ की तरह और एक इस तरह से रखा है कि उस पर यदि कोई ब्लेम लगाता है, यदि उसके ऊपर कुछ खरोचता है, यदि उसके घाव को खुरसता है, यदि उसको डैमेज करता है, सबसे ज़्यादा अंतरात्मा से। क्योंकि जब भी ऐसा होता है तब ये होता है कि लोगों में मायूसी आती है, लोग डाउनफॉल में होते हैं। मैं उन सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी ने बहुत संघर्ष किया है, आप सभी जिला अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप सभी जिला अध्यक्ष ने अपने जिलों को बनाया है। मैं उन सभी संविदा साथियों से, संविदा कर्मचारी से बोलना चाहता हूँ, आपके जिला अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, आप बहुत मजबूत हैं, आप वाकई में वीर हैं, आप वाकई में ताकतवर हैं, जो अपने जिलों को आज भी बनाए रखना चाहते हैं। मैं हर संविदा साथियों से बोलना चाहूँगा कि आपका हर जिला अध्यक्ष ने बहुत मेहनत करी, कुछ साथी ने उससे भी बढ़कर मेहनत करी। आपकी कार्यकारिणी को आपने बनाया है, वो बहुत मजबूत है, उनमें बहुत जुनून है। आप अपने जिला अध्यक्ष पे विश्वास करिए, और मैं संविदा कर्मचारी से भी निवेदन करूँगा कि वो जिला अध्यक्ष को मजबूत बनाए, वो पीछे नहीं हटे। वो किस नहीं कर सकता है तो पॉजिटिव मैसेज करे, पॉजिटिव मैसेज इतना भर दे कि वो अपने विश्वास को फिर से जगाए, और कभी अपने जिला अध्यक्ष को कमज़ोर ना होने दे। आपका जिला अध्यक्ष वही बात करता है जब आप डाउनफॉल में जाते हैं, जब आप एक्टिव एनर्जेटिक होते हैं, तो आपके जिला अध्यक्ष को ताकत मिलती है। आप एनएचएम संगठन को मजबूत बनाइए, आप विश्वास करें, ये लड़ाई हमारे बीच में नहीं है, ये लड़ाई शासन से है। जब हम शासन से लड़ते हैं तो हमारे परिवार में एकता होना चाहिए। हमारे पास अभी भी 2 ही महीने बचे हैं, आने वाले 4 महीने में हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत एनर्जी लगाई है। याद रखिए हमेशा, कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बनती दोस्तों। जितना लंबा संघर्ष करोगे, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा, और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे पास मजबूत एकता है, मजबूत कंधे हैं, और मजबूत जुनून है हमारे पास, हमारे साथियों के। मैं विश्वास दिलाता हूँ, हम सब वो विज़न, सपना जो लेके बैठे हैं, हमें ज़रूर मिलेगा। तो साथियों, बहुत सारी बातें मैंने आपसे शेयर करी है, मुझे पूरा विश्वास है सब चीज़ें होगी। जिस साथी का जो आर्थिक नुकसान है मुझे पता है, उसकी भरपाई भी उससे कई गुना ज़्यादा भरपाई होगी। आज जब परिस्थितियों में विपरीत हैं, हम ज़्यादा मजबूती से उभरेंगे, और मुझे एक संविदा साथियों पे गर्व है, इस एनएचएम परिवार पे गर्व है। हर एक साथी पे जो मुझसे आज नाराज़ भी है, यदि संगठन से नाराज़ भी, उससे भी मैं दिल से उससे कुछ लगता है कि कुछ कारण से कुछ हो गया, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ना समझे। संगठन उनके साथ में है, संगठन हमेशा उनके साथ होगा।
मैंने आज तक व्यक्तिगत भी किसी चीज़ को, किसी व्यक्तित्व को नहीं बोला, फिर भी उनको ऐसा लगता है उनके मन में ये चीज़ें हैं, तो मैं उन साथियों को, उन योद्धाओं को मैं चाहता हूँ कि वो वापस से रण में उतरे, साथ मिल के बड़े विज़न बनाया है उसको हम प्राप्त करेंगे। तो हर संविदा साथी से मेरा निवेदन है, आने वाले जितने भी आंदोलन हो रहे हैं और भी तीव्र आंदोलन करने की हम तैयारी कर रहे हैं, आप मजबूत बने रहें और जुनूनी बने रहें। हमारा हक और हमारा अधिकार हम किसी भी स्थिति में छू नहीं सकते, लेके रहेंगे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी है, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारी बातें हो सकती है आपसे नहीं हो पाई हो, किसी साथी को तक नहीं पहुंच पाई, तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर हमेशा देता हूँ, हमेशा देते रहूँगा। पर आज मुझे बहुत दिन से मेरे दिल में थी आपसे बातें करने के लिए कि मैं आपसे बातें करूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताकर ये सब चीज़ें शायद बहुत सारी बातें छूट भी गई होगी उसके अंदर, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि छोटी छोटी असफलता से हम लोग हारने वाले नहीं हैं, हम लोग मजबूत लोग हैं और फिर हम उठेंगे, और हम उठे हैं, हम पूरी ताकत से फिर आएंगे साथियों। और हमारे पास पूरा जुनून है, हमारी टीमें, हमारे जिला अध्यक्ष, आप सभी लोग इस NHM परिवार को, जब हमने परिवार का नाम दिया है तो परिवार एकजुटता का परिचय देगा और शासन से फिर एक बार टकराएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।